अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है सुबह के 9 और आज मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी क्योंकि डोर पे हुआ था नॉक। कौन आया था? कोई आया था, तो बस उठना पड़ा मुझे। तो हाँ, इसीलिए मैं उठ गई हूँ और बस बैठी हूँ यहाँ पर, सोच रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। काम तो कुछ है नहीं सुबह सुबह, तो थोड़ा सा ऐसे ही रिलैक्स कर रही थी। उसके बाद मैंने क्या किया पता है, मैं जाके वापस सो गई क्योंकि ना नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी और मिश्का भी उठी हुई थी मेरे साथ और मिश्का भी जाके सो गई और वो सोई तो फिर मुझे भी नींद आ गई, बिल्कुल भी बैठा नहीं गया उसके बाद, तो मैं भी जाके सो गई। तो फिर अभी आजकल ना कुछ काम भी नहीं है रोज़े में, मतलब सुबह ना नाश्ता है किसी का ना खाना पानी है। मिश्का को तो मैंने नाश्ता करा दिया था, उसके बाद कुछ काम ही नहीं था तो फिर वो भी सो गई मैं भी सो गई। मैं कहा चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 2 और मैं सो गई थी, थोड़ा सा नींद लग गई थी और बस अभी उठी हूँ। अभी बच्चे भी उठे हैं, मिश्का भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी, मारिया भी सोई हुई थी। तो बस अभी उठी हूँ मैं, उसके बाद अब लगेंगे काम पर। बच्चों को खाना वाना देती हूँ, इनको मकतब के लिए भी जाना है और फिर उसके बाद मैं लगती हूँ काम पे। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ चने वगैरह चढ़ा लेती हूँ। तो हाँ, चने बना लेते हैं, आटा वाटा गूँध लेते हैं। तो चलिए काम पे लगते हैं। पढ़ के और अब मैं जा रही हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। बाकी सारा काम हो गया है, सिर्फ रोटी बनानी है, फ्रूट्स वगैरह काटने हैं। तो हाँ, ये कर लेते हैं और क्या कुछ, हाँ फ्रिज में फ्रीज़र में जो जो सामान है वो भी निकाल के रखना है, तो वो सब कर लेते हैं और फिर चलते हैं किचन में, काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू हो गई थी अगेन बारिश, क्योंकि टाइम हो चुका था बारिश का, मतलब बादल आ गए थे और उसके बाद हुई है यहाँ पे बारिश, लेकिन ज़ोरदार बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की जो ऐसे बूंदाबांदी होती है ना, बस हवा के साथ वही हुआ था। और यहाँ पे मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी, फ्रूट्स कट करके रख दिया था और बाकी जो चने वगैरह का काम था वो मैं कर रही थी यहाँ पर। और जो ये देखिए यहाँ पे अदरक वगैरह काट रही हूँ मैं, यहाँ पर चने। हो रहा है 6 बज रहे हैं शाम के और मैं निकल रही हूँ टेलर के पास, क्योंकि फिर उसके बाद ना मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ही घर से काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि टेलर के यहाँ होके आ जाती हूँ, ये काम भी हो ही जाए, दे दूँ जितना जल्दी हो सके। और अभी बाहर ना बारिश होने लगी, तो अब देखते हैं कैसे जाते हैं, मतलब तेज़ नहीं है ज़्यादा, तो निकल सकते हैं हम, और घर के पास ही है टेलर। तो फिर चलते हैं और टेलर के यहाँ पर देख के आते हैं फटाफट से, और आके फिर इफ्तारी लगानी है, मतलब इफ्तारी का सब तैयारी करके आई हूँ मैं, बस इफ्तारी लगानी है, तो वो आके करते हैं जल्दी से। बाहर का मौसम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा हो रहा है, दिखाती हूँ। तो बिल्कुल ही बादल 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 हो गए हैं और बिल्कुल काला मौसम हो गया है। और बारिश अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, मतलब इतनी बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की बारिश है। तो यहाँ पे आई थी मैं टेलर के पास शाम को, और बस यहाँ पर मैं, जैसे कि आपको कहा था मुझे कपड़े देने थे, तो मैं यहाँ पे कपड़े देने के लिए आ गई हूँ। तो स्टिचिंग के लिए तो उन्होंने देखो डेट तो दिया है, अब उस टाइम पर वो देंगे तो अच्छा है। देखते हैं। तो ये भैया बहुत अच्छा सिलते हैं, तो मैं इन्हीं के पास आके हमेशा देती हूँ और घर के बहुत ही पास है। तो हाँ, यहाँ पर मैंने दे दिया और बाहर हो रही थी बारिश, तो हल्की हल्की बारिश हुई थी, मौसम बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आ गई थी मैं शॉप पे, कुछ दूध वगैरह लेना था, तो बस ये लिया और फिर घर की तरफ चले गए। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मौसम है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो हाँ, तो यह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और उस पर चलो, ज़ीरो वो ऊपर जा रही है। ये तो आ गए हम लोग लिफ्ट में, अब जा रहे हैं घर। टेलर का काम हो चुका है, एक उसने ड्रेस लिया, एक नहीं लिया, वो स्कर्ट वाला वो नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, और जो टॉप के अंदर का कपड़ा है ना वो मुझे लेके आना पड़ेगा। मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये ईद के बाद सिलवा लूँगी। तो जो उसमें एक ड्रेस मटेरियल था वो मैं दे चुकी हूँ। और बाहर इतना अच्छा, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है ना, घर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा है, लेकिन क्या करें, वो तो जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है। तो हाँ, तो घर चलते हैं और फिर जो भी काम बचे हुए हैं वो करते हैं
और बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मस्त। ऐसा दिल चाह रहा था ना नीचे गार्डन में जाके बैठ जाऊँ। और इफ्तारी के बाद ऐसी हालत ही नहीं होती कि नीचे जाओ कुछ काम करें। और आज वैसे भी मुझे इफ्तारी के बाद फ्रिज साफ़ करना है, तो वो सोचा है अभी तक, इसीलिए मैं बाहर का काम अभी कर लिया कि उसके बाद मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। अभी मैं फ्रिज साफ़ करने लगी हूँ थोड़ी हिम्मत करके। थोड़ा सा सोई तो नहीं थी, लेटी थी मैं, लेकिन फिर उठना पड़ा क्योंकि काम दिख रहे थे। तो इसको मैंने अभी पानी में डाला है। इसमें ना दाल में कुछ लहसुन गिर गए हैं, तो इसको मैं अलग कर रही हूँ। और बाकी यहाँ पे रखा है, अभी घी भी निकालना है तो इसमें। और यहाँ कपड़े रखे हैं, इनको तय करना है, ये घी निकालना है। और यहाँ पर जो सोफ़ा कवर रखा था उसको मैंने धोने के लिए डाल दिया और मुनज़्ज़ा आ गई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे मैं दूसरा सोफ़ा कवर है ना पिंक कलर का, वो मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। और ब्लू वाला तो अच्छा, वो बाहर का काम मैंने ऑलरेडी कर लिया था। आज ना सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं दवा अवॉइड कर रही हूँ। दवा आज नहीं खाऊंगी, देख रही हूँ। मैंने फिर उठ के खाना भी खाया, मुझे लगा शायद मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, इस वजह से रोटी नहीं गई, इस वजह से शायद सिर में दर्द हो रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर में दर्द हो ही रहा था बहुत बुरे से। तो फिर दवा अवॉइड कर रही हूँ मैं। अगर बहुत ज़्यादा लगा तो फिर दवा खानी पड़ेगी। बट अभी देखती हूँ, मैं काम वाम ख़त्म करती हूँ, फिर चाय का कप बनाऊँगी अच्छा सा। देखते हैं, चाय से भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो चलो काम तो शुरू करते हैं। देखते हैं, अभी बहुत सारा काम बचा है। तो फ्रिज साफ़ करना है, फ्रिज में पूरा भी है, तो उसको साफ़ करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और अंदर बाथरूम में मैंने कपड़े रखे हैं, तो उसको हाथ से धोने वाले, तो वो थोड़े से धोने हैं, तो वो कर लेते हैं। और बस ये काम है। फिर ये भी आज घर पे है, तो उनको खाना वाना देना है, तो हाँ ये चलेगा। हो चुका है चकाचक साफ़। अदरक लहसुन अभी मेरे जो हैं वो ख़त्म पे हैं, तो इसको भी आज पीस के सोचूं रख दूं, क्योंकि कटे हुए रखे हैं। ये दूध भी अभी रात में बॉईल करना है, और ये सब है बचे हुए फ्रूट्स वगैरह, आटा, तो सब पूरा क्लियर हो गया है। इधर सब्ज़ी वगैरह है। और ये देखिए यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर नरम पड़ जाती हैं। ये ग्रीन टी, चाय पत्ती, ये सब है। यहाँ पर थोड़े बहुत मसाले हैं, सॉसेज हैं, और ये भी थोड़े से मैदा वगैरह हैं, कॉर्नफ्लोर, धनिया, ये सब है। तो बस आज हो चुका है चकाचक, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो ये सेक्शन है इसको मैं धोऊंगी, कह रही हूँ, इसको मैं बाद में साफ़ करूँगी। देखते हैं अब इसका टाइम कब आता है। इसका टाइम मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों, देखते हैं, इसको भी साफ़ करना है। तो ये एटलीस्ट सेक्शन जो था बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो ये एटलीस्ट हो गया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। तो क्या है ना, रखने में सामान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो अब रख सकते हैं। अब सोच रही हूँ, हिम्मत आई है तो घी भी निकाल ही लेती हूँ, तो चलते हैं घी वगैरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ घी निकालने के लिए, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो आज निकाल ही लेते हैं हिम्मत करके, क्योंकि ये फिर रखे रखे ना फिर ऐसे हो जाता है रोज़ का रखा। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ काम। घी भी निकल गया, फ्रिज साफ़ हो गया, बस कपड़ों का काम बचा है, तो अब देखते कल परसों करेंगे। अभी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने दवा नहीं खाई, सिर में दर्द अभी भी है। तो मैं सोचूं कि मैं सो जाती हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है वो 12:15 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं सोची सो जाती हूँ। तो चलिए आपको मिलती हूँ कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।